नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और जो मैंने उपाय बताए हुए सारे के सारे बहुत कारगर उपाय हैं। अगर आप उनको तसल्ली से इत्मीनान से कुछ महीने करोगे तो आपको अपने कलर में फर्क दिखेगा। लेकिन ये जो दूसरी वीडियो है इसको बनाने का जो मेरा पर्पज है ना, वो बिल्कुल अलग है। एक मेरे व्यूअर ने इंस्टा पे मुझसे बहुत सारी चैट की और उसने मुझे बताया कि लाइफ में उसे बहुत सारी लड़कियों ने सिर्फ इस बात के लिए रिजेक्ट किया कि उसका रंग बहुत सांवला है, वो अपने रंग को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं उसे काफी समझा रही हूँ कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती बिल्कुल अलग चीज है, उसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। आप सांवले होकर भी बहुत खूबसूरत लग सकते हो, आप काले होकर भी बहुत खूबसूरत लग सकते हो और सफेद भी खूबसूरत लग सकते हो। ऐसा नहीं है कि सफेद ही होंगे या गोरे ही होंगे तभी आप सुंदर दिखोगे। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सांवले हैं और बहुत बहुत सुंदर लगते हैं वो। इस लड़के ने ये बताया कि मुझे इस बात से ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने बहुत मेहनत करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अब मैं एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहा हूँ और इसके लिए घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया। और जब रिश्ता आया तो जो लड़की इससे बस थोड़ी ही फेयर थी, मतलब वो लड़की भी सांवली थी, उसने ये कह के इसको रिजेक्ट कर दिया कि लड़का मुझसे ज्यादा सांवला है। इस लड़के ने कहा कि पहले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं काला हूँ सांवला हूँ, मुझसे कोई फ्रेंडशिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मेरी एज अभी 28 है और अब मेरी शादी करने की एकदम प्रॉपर एज है। अगर मेरे कलर की वजह से मेरे रिश्ते रिजेक्ट होंगे तो मेरी शादी की एज निकल जाएगी और वो मेरी फैमिली और मेरे लिए फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। मैं इस लड़के की समस्या बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और फील कर सकती हूँ। एग्जैक्ट सेम यही मेरे साथ हुआ था। मेरे हस्बैंड और इनका परिवार जब मुझे देखने आए तो इन लोगों ने घर जाने के बाद ये कह के रिश्ते से इनकार कर दिया कि लड़की का रंग बहुत सांवला है। मेरा रंग सांवला था लेकिन मुझे कभी भी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं सुंदर नहीं हूँ। सांवला होने के बावजूद भी मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और वो मेरे चेहरे से, मेरी पर्सनैलिटी से हमेशा झलकता था। एक बार क्या हुआ, मैं 10th में थी और गाँव में रहती थी। उस वक्त मैं ताजा ताजा भैंस का दूध निकल के जब आया तो बाल्टी रखी हुई थी, उसके ऊपर झाग थे। तो बड़े लोगों ने मुझे ये बताया हुआ था कि भाई अगर ये ताजे दूध का झाग अपने फेस पे और बॉडी पे लगाएगी तो तेरा रंग गोरा हो जाएगा। तो मैंने चम्मच से वो झाग वाग निकाली और अपने फेस और गर्दन पे लगा के आराम से बस बैठी थी। तभी मेरा एक कजिन आया, उसने कहा ये क्या कर रही है। मैंने कहा भाई मैं दूध के झाग लगा रही हूँ, मेरा रंग भी गोरा हो जाएगा तुम लोगों की तरह। तो उसने मुझे कहा तुझे क्या जरूरत है, तू तो पहले से बहुत सुंदर है, ये थोड़ी है कि तू सांवली है तो सुंदर नहीं है, तू बहुत सुंदर है। तो मेरे अंदर ना हमेशा से ये कॉन्फिडेंस रहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ और इसी वजह से मैंने कभी भी अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया कि जो मेरी खूबसूरती है वो मेकअप से छुप ना जाए। आप लोग मुझे वीडियो में देखते ही होंगे कि मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं होता है। तो मेरे भाई, मेरे व्यूअर्स, जो भी आप लड़के लड़कियां सब ये सोचते हो कि रंग सुंदर होने के बाद आप लोग खूबसूरत होगे, ऐसा नहीं है। बस आपको सुंदर लगने के लिए बहुत जरूरी काम करना है कि अपनी स्किन को एकदम साफ रखना है। आपकी स्किन जब साफ और एकदम चमकदार होगी ना तो आप किसी भी कलर के हो आप बहुत सुंदर दिखोगे। और अगर आप प्रॉपरली अपनी स्किन की देखभाल करोगे तो आपकी स्किन बहुत बहुत ब्राइट दिखेगी। इससे आपका कॉम्प्लेक्शन भी काफी उजला उजला दिखाई देगा। तो गोरा होने का जो ये फितूर है, इसके बजाय अपनी स्किन को साफ और चमकदार बनाने पे जोर दीजिए। आप अपने आप ही सुंदर दिखोगे, आपकी स्किन अपने आप ही बहुत सुंदर दिखाई देगी। आपको अपने डाइट में कुछ चीजें शामिल करनी है जिनकी वजह से आपका कलर अंदर से कंट्रोल होगा और कुछ चीजें आपको बाहर से अप्लाई करनी है जो कि आपके कलर को एकदम ब्राइट और लाइटर बनाएगी। जब हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त बढ़ा रहता है तो हमारे शरीर के अंदर जो हीट पैदा हुई रहती है, उस हीट की वजह से हमारा जो स्किन टोन है वो दबना शुरू हो जाता है। कई बार हम बाहर धूप में घूमते रहते हैं तो जो सन की हीट है वो भी हमारी स्किन को काला करती है। थंबनेल में जो आपने मेरे फोटो देखे, जो मेरा पहला फोटो था जिसमें मेरा सांवला कलर आया, वो जब इंडिया में कोरोना नहीं आया था तो उससे पहले वो जनवरी का मेरा फोटो था। और जो दूसरे वाला फोटो है जिसमें मेरा रंग साफ दिख रहा है आपको, ये इस जनवरी का फोटो है। तो जो मेरा पहले वाला फोटो है
उसमें मेरी सांवलेपन की वजह यह है कि घर से बाहर बहुत ज्यादा मेरा रहना होता था। स्कूटी पे मुझे धूप में बहुत इधर उधर आना जाना पड़ता था और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था अपनी स्किन की देखभाल करने का। इसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, हम काफी महीनों से घर पे ही थे और घर पे रहने के कारण क्योंकि धूप में कहीं आना जाना था नहीं, तो जो स्किन की टैनिंग थी वो धीरे धीरे कम हो गई। घर पे स्किन की थोड़ी देखभाल भी की मैंने, और जो सबसे बड़ा उपाय मैंने किया वो मैंने किया तो अपनी आंखों के लिए था, लेकिन उससे मेरी स्किन के कलर पे और मेरे बालों पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैंने आंवले का यूज किया दिन में 2 टाइम। आंवले की जो तासीर होती है वो एकदम ठंडी होती है। जब ठंडी तासीर का जो ये आंवला है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर की बढ़ी हुई जो गर्मी होती है, जो वात है, जो पित्त है, उसे ये कंट्रोल करके हमारे शरीर के अंदर जो कफ है उसे बैलेंस करता है। और हमारे शरीर के अंदर कफ ही है, अगर ये ज्यादा मात्रा में होता है तो हमारा शरीर गोर वर्ण का होता है, यानी कि हम गोरे रंग के होते हैं। क्योंकि कई महीने से लगातार मैं आंवला लेती आ रही थी तो मेरी आंखों की रोशनी पे तो फर्क पड़ा ही पड़ा, मेरे बालों के टेक्सचर। और सबसे ज्यादा जो फर्क देखने को मिल रहा है, जो विजिबली लोगों को भी नजर आ रहा है, जो मेरी स्किन का टेक्सचर है, मेरी स्किन का जो टोन है वो पहले से काफी लाइटर हो गया है। तो 2 चीजें मैंने की, एक तो नेचुरली लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं गई मैं, और दूसरा मैंने आंवले का यूज किया। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे क्या हमारा रंग साफ हो जाता है? बिल्कुल डेफिनेटली हमारा रंग साफ होता है। आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हो एकदम खाली पेट, सुबह सुबह 2 पीस, या आप आंवले का पाउडर ले सकते हो, आप आंवले का जूस ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप आंवला ले सकते हो। ये आपके कलर को काफी ब्राइट कर देगा और आपकी जो स्किन है उस पे से दाग धब्बे, झाइयां और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिटा के आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा। और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो मैंने रंग के ऊपर बनाई थी, सांवले रंग को गोरा कैसे करें, अगर आप उसके उपाय फॉलो करते हो तो वो भी आपके रंग को गोरा करने में बहुत ज्यादा सहायक रहेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक क्रीम बताती हूँ, 100% आयुर्वेदिक क्रीम है ये जो आयुर्वेदिक क्रीम है इसका नाम है माइक्रोसोल। बमोत्रा कंपनी इसको बना रही है और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर ही मिलती है। दिल्ली के बाहर के लोगों को ये ऑर्डर पे मंगानी पड़ती है। इनकी जो साइट है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बहुत ध्यान से इसके इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे देखिए। ये जो 24-25 इंग्रेडिएंट हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, कोई भी इसमें केमिकल यूज नहीं हो रखा है। और ना केवल ये स्किन को ब्राइट और लाइट करती है, बल्कि जो दाग धब्बे और इसके अलावा झाइयां और रिंकल्स पड़ जाते हैं ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं पड़ता और ना ही ये हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल है कि ये क्रीम हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करती है। क्योंकि 100% आयुर्वेदिक है तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो बॉडी फ्रेंडली हैं, वो हमारे शरीर में किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे पर्सनली यूज किया। मैंने ये क्रीम एंटी एजिंग क्रीम की तरह यूज किया है और मैंने अभी मुश्किल से इसको 15 बार भी नहीं लगाया है। वैसे तो 1.5 महीना हो गया इसको लगाते हुए, लेकिन कभी लगा लिया, कभी छूट गई, कभी आज लग, फिर 2 दिन बाद लग रही है। ऐसे रेगुलर नहीं लगा पाई हूँ। तकरीबन मैंने इसको 15-16 बार लगाया होगा। इसी से मुझे अपने फेस पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नजर आती है, मुझे अपने फेस पे बहुत ज्यादा चमक नजर आती है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम की रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबा देना और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।